लगातार जो है बीजेपी सीट जीतती आ रही है। अब चुनाव में बहुत कम समय रह गए। ऐसे में जनता किसके साथ जाएगी, किसको वोट देगी, पार्टी का यहाँ पक्ष रखने के लिए अलग अलग पार्टी से लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम उमा सुदर से बात करेंगे। मैम, चुनाव में बहुत कम समय रह गया, अब लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती लोग क्या, मैं तो जो डोर टू डोर करती हूँ जी, पक्की है जी, आपकी पक्की है, मुझे तो कहीं पे भी कमी दिखाई नहीं देती। और वैसे भी बीजेपी सरकार के, आप मानेंगे मैडम कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं डोर टू डोर, मैंने मैक्सिमम जो है डोर टू डोर किया है। अभी भी मैं पीछे जोशियान मल्ला करके आई हूँ, 5 घर ऐसे निकले हैं जिनके बच्चे लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्चे। हमने अभी उनकी वीडियोस डालनी है। एक एक मतलब कि इतने जोश से अगले हमें हमारे से वीडियो बनवाते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले होता है कि युवा को रोजगार, तो वो जो रोजगार बिना बिना पैसे के जिनको मिल रहा है उनका तो बहुत बड़ा, मतलब कि मैं तो कहूँगी कि सरकार का थैंक्स करना चाहूँगी कि मोदी सरकार ना होती तो आम गरीब जनता संभल ना पाती। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब पैसे देकर डॉक्टर बनते थे, पैसे देकर टीचर लगते थे, आपको हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जहाँ पर आपका इलाज वो पैसे देके बन के आया, तो आप क्या इलाज कराएंगे उसके आगे? आपके टीचर्स ऐसे आ जाएं जिनको पैसे देके टीचर्स बन के आए, तो आपके बच्चों का क्या भविष्य सुरक्षित रहेगा? मैं इसलिए कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार लाएं, मोदी सरकार लाएं, आपकी बच्चों की मेहनत के ऊपर आपकी ये जॉब्स मिल रही हैं, ऐसे बच्चे बन रहे हैं जो सच में डॉक्टर बनने के काबिल हैं। तो कांग्रेस से उनसे बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हर वो काम जो जनता के हित में होना चाहिए वो यहाँ पर हुआ है, लोग बहुत खुश लग रहे हैं, तो फिर जनता जो है वो कांग्रेस को मौका क्यों देगी? जनता कांग्रेस को मौका इसलिए देगी जो 10 साल के प्रशासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कहने और कथने में बहुत अंतर रहा है। कहने और कथने में इतना अंतर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोजगार के नाम पर ढकोस किया गया है। आपको अगर कोई कच्ची नौकरी भी दे, उसमें भी पर्ची भी चल रही है, उसमें खर्ची भी चल रही है, और बहुत ज़्यादा खर्ची चल रही है मैडम, बहुत ज़्यादा खर्ची चल रही है उसमें। और मैं एक बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा ऑफिसर है जो इनको लगा पोस्ट करता है, मैं बताता हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसका मैं बता रहा हूँ, वहाँ तक के छोटे जो कच्ची नौकरी है उसमें सरेआम पर्ची ली जाती है, सरेआम पैसे दिए जा रहे हैं, सरेआम पैसे दिए जा रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, म्यूनिसिपल कमेटी में मैं एक बात बता रहा हूँ मैडम, उस चीज़ को रोक सकती थी। जब 2 लाख किसी को मिलते हैं ना, कड़ी वाले मकान के, उसे 50,000 अफसर ले रहा है, सरेआम ले रहा है। ऐसे 30 लोगों को मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जल्दी वो खड़े भी होंगे आके, कि जो 2 लाख मिलते हैं उसे 50,000 अफसर ही खा रहा है जी बीच में। मैम, ये बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो आपकी पार्टी के ऊपर लग रहा है कि लगातार पैसे जो है वो पार्टी के खाए गए और आपके द्वारा उनको रोका भी नहीं गया है। ऐसा रोका जाने वाले की हमारी जो भी संज्ञान में आता था, ऐसा कोई ऐसी मेरे सामने कोई भी ऐसा नहीं आया मेरे संज्ञान में कि किसी ने पैसे देके किया हो। लेकिन मकान तो बने हैं, आप इस चीज़ को तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना आई, जो कोई सरकार नहीं लेके आई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, इस चीज़ को तो एग्री कर रहे हैं ना कि आप बने, इस चीज़ को एग्री कीजिए आप। अब आप बताइए। मैं मानता हूँ ये आज से थोड़ा ना कड़ी वाले मकान में पैसे मिल रहे हैं, पहले से भी मिलते थे। इससे पहले 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी तब भी मिलते हैं। ये एक योजना है, ये प्रधानमंत्री की उससे मिलती है, और ये योजना सबकी लागू कैसे होती है अभी भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। कम से कम 3-4 हज़ार फाइलें ऐसे हो जो नीचे दबी पड़ी हैं, और जिनको अगर मिलते तो 2 लाख देते हैं, पहले 50,000 अफसर रखते हैं, 1.5 लाख उनको बाद में मिलता है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको संज्ञान में लाऊंगा उन लोगों को, वो कह के खुल के बोल रहे हैं इस बात को कि हम इसका जवाब वोट से देंगे। यहाँ पार्टी की और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग भी लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जनता में कोई नाराजगी जो है आपको देखने को मिल रही है? कि कोई भी नाराजगी जनता में नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस का मैं बता दूं, जिनका बॉस जो है वो झूठा हो, जो इंडिया में रह करके तो ये कहता है कि आरक्षण का जो है भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, और अमेरिका में जाके कहता है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। इससे ज्यादा झूठा आदमी कौन हुआ? उसी झूठ पे ये सारे के सारे चल रहे हैं। और विकास तो दिख रहा है लोगों को, विकास और विनाश दोनों चीजें दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है और कांग्रेस ने जितना विनाश किया है, वो दोनों जो है आज लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े समझ रहे हैं। और आप जैसे हाँ बिल्कुल, यहाँ एक और अच्छी बात है, बल्कि हम तो ये कहेंगे वहाँ के जो बम फोड़ने वाले हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही मिलेगा। सर, राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र आएंगे, आपको क्या लगता है कि इसका कितना असर जो है आने वाले चुनाव में पड़ेगा, कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जनता से और मिलेगा? पॉजिटिव रिपोर्ट की तो मैं कहूँ, मैं एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता हूँ, छोटे बाजार का रहने वाला हूँ। बीजेपी ने, मैं सुधा जी की बहुत इज्जत करता हूँ और अरोड़ा जी की, मैं कि दोनों में से किसी से नहीं मिला आज तक। मैं एक बात बताऊँ, जितना 10 साल में बीजेपी सरकार ने यहाँ पे
हरियाणा को गर्त में धकेला है। अब मैम ये कह रहे हैं कि हमने 2 लाख बिना खर्ची पर्ची के दिए। कृष्ण बेदी के बंदे, मैं तो सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, 2 लाख रुपए लिए। हमारे यहाँ लाली एमसी है, सबकी उसकी लोगों ने वीडियो वायरल करी है। मैम कह रहे संज्ञान में नहीं आ कि 50-50 हज़ार रुपये। मेरे से खुद, मैं रुद्रपुर में था, नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जा रहा था, कसम खाता हूँ उस आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि भैया मेरे पास रिकॉर्डिंग में ढूंढ रहा था, मिला नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। उसने मुझे बोला कि भैया 10,000 रुपये लगेंगे, 20,000 रुपये लगेंगे, आप ये जो है इसमें आप भाग ले लो। सीधा यहाँ पर बुरा हाल हुआ पड़ा। आप देखो आवारा कुत्ते, आवारा पशु, 17 कुत्ते मेरे बेटे को 10 दिन पहले बच गया काटने से। मेरी वाइफ को, आप अगर मैं दिखाऊँ आपको, 1 मिनट में आपको फ़ोटो ही दिखा देता हूँ। मेरी वाइफ को परसों गली में मारा है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ। इसमें जो है ना जी मैम 17 कुत्ते थे। मैं कह रहा हूँ 17 कुत्ते, मैं 17 कुत्ते गली में घूम रहे हैं। आप उस चीज को देखो ना, आप वो चीज मैम कह रहे हैं कि नहीं देखेंगे हम। अब 17 कुत्ते अब ये कहते हैं, अब आप ये कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अब आप कहते हैं कि राहुल गांधी कोई ऐसा नहीं है, फिर वो 17 हो जाते हैं, इन्हीं को काटते हैं, फिर ये सरकार पे ऑप्शन। अब सरकार, एक बात बताओ, सरकार इंसानों के लिए भी सब कुछ कर रही है, सरकार सड़कें भी बनाए, सरकार सब कुछ सरकार से चाहिए, खुद कुछ नहीं करना। सरकार से सब कुछ चाहिए, खुद कुछ नहीं करना। खुद अपनी दुकान पे बैठ के अपनी दुकान का सामान बेचना, बस ये नहीं देखना कि हाँ कुछ गलत हो रहा तो हम भी इसको ठीक कर ले। सब कुछ मोदी आके ठीक नहीं करेगा। वहाँ मोदी तो झूठा है, मोदी तो झूठ बोलता है सर। यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि खर्ची पर्ची के द्वारा जो है नौकरियां मिल रही है, लोगों को पैसे देके काम लगना पड़ रहा है। आप अपना वोट डालने जाएंगे, आप अपना वोट जो है किस बातों को ध्यान में रखते हुए देंगे? देखिए मैडम, मैं तो क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी वोट बीजेपी को है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे वार्ड में, वार्ड 30 में लगभग 14 नौकरियां ऐसी है जो बिना खर्ची पर्ची के लगी। पहले किसी के ना किसी के मंत्री के, विधायक या किसी ना किसी चौधरी के पर्ची बनवा के लेके जाना पड़ता था सरकार में। मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त SDM लगा है, जॉइंट कमीशन है अम्बाला। तो जो सरकार की नीति है कि ट्रांसपेरेंसी से नौकरी देना, ये सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रभावित कर रही है। तो गरीब, मजदूर और जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जिनके परिवार में कभी नौकरी नहीं आई थी, आज नौकरी उन परिवारों को मिल रही है। और आप जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, बड़े भाई साहब है गौरी जी, कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं हमारे यहाँ बीच में, तो जोश है युवाओं में, पूरा जोश है। मेरे में तो पूरा जोश है। वो इसलिए जोश है कि मैं आलू लेके आऊँ जी, ये मैंने राहुल गांधी जी को देने हैं 2 आलू, और इसे सोना लेना है। उनकी मशीन है, उनकी मशीन है, एक आलू डालो सोना निकालो। तो गौरी जी ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आलू ले लो और मेरे को सोना शाम को दे देना। ये कह रहे हैं कि इनको बिना खर्ची की नौकरी भी मिल गई है, सोना भी चाहिए। मैम एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा छोटा भाई ने मेरे को आलू दिए, मैं आलू लूंगा है। क्योंकि जो ये आलू वाला मामला चल रहा था ना, ये इनके प्रधानमंत्री है, जो विश्व के गुरु है, जो सबसे झूठे प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री है, उन्होंने आलू वाली बात बोली थी और राहुल गांधी ने उसका संज्ञान लेके पब्लिकली वो बोला था। इनका काम पता क्या है, ये फेसबुक की दुनिया है मैडम इनकी, और व्हाट्सएप दुनिया है। मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का मैं आप कहना चाहता हूँ आपको, बात नोट रखना, भारतीय जनता पार्टी की इतना बुरा हाल होने वाला है। इनका मुख्यमंत्री भी चुनाव हार रहा है। पहला मुख्यमंत्री मैंने ऐसा देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ गया, होम मिनिस्टर भी आ गया, स्मृति ईरानी भी आ गई, और वो कल नितिन गडकरी भी आ गया। अरे पूरे हरियाणा में भेज भाई, पूरे हरियाणा में भेजो उनको। आपकी स्थिति इतनी खराब है, मुख्यमंत्री चुनाव हार रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र की 4 की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीतेगी, और 4 सीटों में से इसमें से 2 में इनकी जमानत जब्त भी होगी। मैं याद रखना, जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी की मैडम। और मैं बताना चाहता हूँ राहुल गांधी के बारे, अरे राहुल गांधी तो वो नेता है मेरे पास जो सच बोलता है। इनका प्रधानमंत्री एक ऐसा आदमी जो शुरू से लेकर राज तक झूठ बोलता है। मैडम राहुल गांधी देश का वो नेता है, राहुल गांधी देश का वो नेता जो पदयात्रा कर सकता है। लेकिन एक प्रधानमंत्री जो है ना, हमारा प्रधानमंत्री पता कौन सा है? हमारा प्रधानमंत्री कौन सा है साहब? कौन? मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, उसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसको बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। वो केवल बीजेपी का प्रधानमंत्री बन के रह गया है। अगर देश का प्रधानमंत्री होता, मेरी एक बात सुनो, अगर बाढ़ कहीं आई, जैसे आप देखो हिमाचल में बाढ़, कितना भारी नुकसान है वहाँ पे, GST के पैसे नहीं देता, किसी के पैसे नहीं देता। अरे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी तो लोग रहते होंगे। नकारा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, इस देश का सबसे मकार और झूठा अगर प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है मैडम। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ये लोग स्मृति ईरानी को वहाँ लेके आए, वहाँ स्मृति ईरानी वही है ना, और अनिल विज वही है ना, नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे थे क्या नहीं, सिलेंडर अब की बार ये, अब की बार वो। अब कहाँ गया वो पीछे गया। हर चीज़ का 1100 रुपये सिलेंडर पहुंच रहे हैं। हम पहले सब्सिडी देंगे, फिर उसको आधार कार्ड, अब 4 पे 11 पैसे थे गरीब। और रोजगार
कितने लोग आइलेट सेंटर के बाहर खड़े हो, आप पूछो ना रोजगार, हर लोग एयरपोर्ट क्या हर चीज भरी पड़ी है, ये लोग विदेश में जाने को मजबूर क्यों है? इन पे काम ही नहीं है, ये झूठ बोलने के अलावा इन पे कोई काम नहीं है। आप ये और धरातल पे सच्चाई है, इनकी सोता साफ है। मैडम जी ये ना भरे पड़े हैं, मेरे को ये लगता है शायद फ्लो में खटाखट ना बोलना शुरू कर देंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मेरे भाई है, सबसे पहले राजनीति करने के लिए ना मन में देशभक्ति होती है। हमारे यहाँ के लोकल नेता है, उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अरे डू मरना चाहिए, अरे आप सड़कों गलियों पे मर रहे हो, आलू से आप सोना बना रहे हो, खटाखट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद। शर्म आनी चाहिए, इनको देश छोड़ देना चाहिए, देश ही छोड़ देना चाहिए, राष्ट्र के लिए कर ही नहीं सकते। सर ये कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए करते हैं। ऐसा है जी, नरेंद्र मोदी जी ने जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है। आयुष्मान कार्ड जो जारी किया है, सब मान लो गरीबों का इलाज नहीं होता था, आज हर गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा पा रहे हैं। ठीक है जी, पहले इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, सरकारी हॉस्पिटलों में ही धक्के खा के मर जाता था। अब हर आदमी प्राइवेट में जाओ, कैशलेस है, कोई समस्या नहीं आयुष्मान कार्ड के अंदर बिल्कुल भी। हम जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप जब 5 तारीख को अपना वोट देने जाएंगे, आप किसको अपना वोट देंगे और किन बातों को ध्यान में रखते हो? मैडम हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्यों जाके देखो मंडियों में क्या हाल है किसान का। ये बातें मारते हैं ना जो से भी ये देश के लिए करते हैं, ये करते हैं, जाके तो देखो क्या हाल है। और ये एक मिनट क्या मैडम ये कहते हैं भी 2-2 हजार रुपए किसान के खाते में डाल दिए, एक एकड़ पे 9-9 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। एक एकड़ पे 300 रुपए कम दान में खरीदी जा रही है। 9 हजार रुपए पर एकड़ के हिसाब से अगर किसी के पास 5 एकड़ है तो उसका कितना नुकसान हो गया ये देखो ना। 6 हजार में ये उसको 50 हजार का नुकसान कवर कर देंगे क्या? मैम एक हथकंडा और देखो, तीसरी किस्त किसानों की ये कहते हैं हमने करा है। इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए 8 अक्टूबर की इन्होंने डेट मांगी, 8 अक्टूबर 5 अक्टूबर क्यों करी? क्यों तीसरी किस्त? प्रधानमंत्री मोदी इतना कैलकुलेशन वाले आदमी है ये लोग, अमित शाह, और किसान के खाते में तीसरी किस्त 2000 रुपए हरियाणा के लोगों को 5 अक्टूबर की डेट है उसकी, भी हम उनके खाते में डाल देंगे और जोर शोर से कह देंगे हमने किसानों को ये दिया, हमने किसानों को वो दिया, और जबकि किसान इनको वोट देंगे। मगर अब की बार इनके चांटा लगेगा, चांटा। और विकास वाला सड़कों पे धूल झांक रहा है। आप देखो ना खड्डे कितने पानी के बड़े बड़े, आप देखो पुल के ऊपर जा करके। और एक चीज और, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी आया पुल के ऊपर ये रतगल सर्किट हाउस के बाहर विकास को तो टंके लग रहे थे, चोट लगी बेचारे को, सड़कों छाप रहे थे ये लोग। तो सर इन्होंने कहा ना ही कुरुक्षेत्र में विकास हुआ है, ना ही किसानों के लिए कोई काम हुआ है। फेसबुक बीजेपी जो है वो फेसबुक की राजनीति कर रही है और इस बार कुरुक्षेत्र और हरियाणा दोनों में बीजेपी की हार हो रही है। आप एक चीज यहाँ देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जितने युवक हैं, जितने युवा हैं, बड़ी शांति से खड़े हैं और इनकी बुखलाहट जो है ना, हार की बुखलाहट है, ये हार रहे हैं, ये बुखलाहट इनको दिख रही है। हमारे वाले तो शांति से खड़े, हमने पता है कि हम जीत रहे हैं। विकास ये सामने एलिवेटेड ट्रैक नहीं दिख रहा है इनको, विकास के नाम पे सारी चारों तरफ जो सड़कें बनी हैं, चाहे रेलवे रोड है, चाहे जितनी हमारी कॉलोनियों में लगा लो आप, जितनी सड़कें बनी हैं वो सारा का सारा विकास ही है। और यहाँ कभी 1988 से हमारा हॉस्पिटल होता था, उसका 1988 में आ गया था कि ये जर्जर हो चुका है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसी ने नहीं देखा उसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने आज 100 बेड का हॉस्पिटल है और 100 बेड का और बनने जा रहा है, वो गिरा दिया। ये नहीं इनको विकास दिख रहा, ये सड़कें नहीं दिख रही है, एलिवेटेड ट्रैक नहीं दिख रहा, आयुष्मान नहीं दिख रहा जो 5 लाख कब 10 लाख होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए करती है। अरे श्री राम मंदिर बना, वो तुम्हारे लिए बना, हमारे लिए बनाया, बीजेपी के लिए बना। सुन ले, ये एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है। हमारे लिए ये होता था कि कोई भी व्यक्ति उधर से इधर नहीं आ सकता था। अब 5 फाटक जो हैं बंद हो चुके हैं, 5 फाटकों के ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है 351 करोड़ रुपए में। ये किसके लिए बन रहा है? जनता के लिए बन रहा है ना। ये बुखलाहट है इनकी, कुछ नहीं है। हम तो हंस रहे हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के लोग भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर कांग्रेस बीजेपी तो पूरा कंपटीशन दे रही है और वो कह रहे हैं कि उनके प्रत्याशी जो है वो जीत रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी जो है कंपटीशन में उतर आई है। आपका क्या कहना है अपने प्रत्याशी को लेकर? देखिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके प्रत्याशी हारे कब? कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ रहे वो 4 बार विधायक बने, 17.5 साल यहाँ पे उन्होंने विधायकी करी। और भारतीय जनता पार्टी के जो शख्स हैं वो भी पिछले 10 साल से विधायक हैं। हम एक चीज पूछते हैं इन दोनों प्रत्याशियों से, दोनों मंत्रियों से, आप सेवा करने के लिए आए थे
क्या आप इस चुनाव में सबसे पहले ये वादा करोगे थानेसर की जनता को कि हम लोग अपनी पेंशनों को वापस कर देंगे हरियाणा सरकार को जो लाखों रुपए की पेंशन ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी लगभग 3 लाख रुपए महीने की पेंशन ले रहा है। किस बात की ले रहा है? थानेसर के लोगों की सेवा करने के लिए। और इन दोनों मंत्रियों से हम एक चीज पूछते हैं कि आप एक ऐसा सरकारी स्कूल बता दो जहां पे आपने एयर कंडीशनर कमरे बनाए हो, एक ऐसी डिस्पेंसरी बता दो जहां पे सिरदर्द की दवाई भी फ्री में मिलती हो। इस बार थानेसर की जनता ने कांग्रेस और भाजपा को देख लिया, बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया, दोनों नेताओं को बहुत प्यार दिया, लेकिन अब की बार बदलाव करेगा थानेसर और बदलाव करेगा कृष्ण बजाज के साथ। एक मिनट में जवाब दिएगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी, इस बार आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मैडम, आम आदमी पार्टी 90 की 90 में 3 कैंडिडेट थे, 90 जगह में कैंडिडेट नहीं थे, सारे दूसरी पार्टियों से। ये वेट करते रहे लास्ट तक कि इनके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं मैडम, दूसरी पार्टियों से जो है पकड़ के ले गए मैडम ये। और जो है कैंडिडेट की बात करें, आसपास मैडम जमानत जब्त होगी भारत आम आदमी पार्टी की। और जो पेंशन की, मैं सबसे पहले कहता हूँ अरविंद केजरीवाल अपनी पेंशन छोड़ दे। दिल्ली बने अभी है ना, अपनी पेंशन छोड़ दे ना भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये भी छोड़ दे। अगर अशोक हुड्डा 3 लाख रुपए ले रहा है तो सबसे मेरी बात सुनो, गरीबों का अगर भला करता है तो अशोक हुड्डा करता है, और कांग्रेस पार्टी ही मैडम गरीबों का भला कर देती है। बाकी जो पार्टी है ना मैडम, गरीबों के नाम पे उनको हंसवाती है, बेचारों का मजाक उड़वाती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, यही देश को चला सकती है। और आगे भी जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी मैडम, आपको मैं बताऊंगा जितने लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल के गए, आप इस डिबेट को नोट कर लेना, ये सारे कांग्रेस पार्टी में साथ खड़े होंगे, याद रखना मेरी बात। बहुत बड़ी बात बोली है कि कुछ दिनों बाद आप लोग जो है वो इनकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है ना ही आपकी सरकार बन रही है ना इनकी सरकार बनेगी, इनके एमएलए जीतेंगे और ये लोग सीट निकालेंगे। देखो पता है क्या जी, कांग्रेस वालों के दिमाग में चढ़ रहे आलू, मैंने बताया था आपको, कोई कहीं नहीं जा रहा। हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, थे और रहेंगे। और दूसरी बात बेटे देखो यही दिक्कत है इनकी ना, ये ऐसी खराब कर रहे। मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ भी इनसे तो बहुत बढ़िया तो आम आदमी पार्टी, वो इसलिए बढ़िया है। अरे ये आदमी अभी तो समझौता कर गए एमपी वाले चुनाव में भी, हम इकट्ठे मिलके लड़ेंगे, हम भाई भाई हैं, और आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अरे आम जनता बेवकूफ है कि आम जनता को सब पता है भाई, जब तुमने मोदी को तब तो तुम इकट्ठे हो जाते हो, और आज तुमको लग रहा है ये स्टेट लेवल की राजनीति, हम अपना सीएम बना ले, हम ये ऐसे। आम जनता बड़ी समझदार है, उनको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको पता है राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, उनको पता है आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। भाई की बात का जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि दोनों समझदार हैं। अभी क्यों केजरीवाल को कब से बेचारा जमानत मांग रहा होगा, अब इलेक्शन के टाइम पे क्यों जमानत दी कि हरियाणा के अंदर 2-3 सीटों पे काम बिगाड़ सकते हैं, मैं कांग्रेस को पीछे करूंगा। दूसरा बाबा राम रहीम, मैम बाबा राम रहीम, बिल्कुल बाबा राम रहीम कब से पैरोल मांग रहे थे, हर बार इलेक्शन में देते थे, अब की बार कहाँ गए? पता है ना कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, अब की बार हालत बुरी बड़े। सोनी जींद के विधायक वहां से कालू राम की गाड़ी पकड़ी, क्यों पकड़ी? इसलिए कुलदीप बिश्नोई का ड्राइवर पकड़ा रात को, उसकी न्यूज देखो ना, ये खिले बड़े हट गए, बौखलाहट इनकी है, इनकी बौखलाहट है। हम तो हंस रहे, हमारी कन्फर्म है, ये भूल गए, ये लोग भूल चुके हैं। 2 लाइन कहना चाहूंगा कांग्रेस वालों के लिए, 2 लाइन कहना चाहूंगा। ये देखो पागल हो रहे हैं, तो ये तो बुखला गया जी। 2 लाइन कहूंगा, खाली आदमी कुछ तो किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर, इनका तो वो काम है। सर आप लोगों को कांग्रेस पूरे देश में को बर्बाद करने वाली पार्टी है, इसी ने देश का बंटवारा कराया, इसी ने देश को बर्बाद किया। कांग्रेस ने ही देश का बंटवारा करवाया, कांग्रेस ने ही देश को बर्बाद किया, और कांग्रेस एकदम बर्बाद हो गई। इसने अपनी टक्कर के लिए बीजेपी को पैदा किया, कांग्रेस ही बीजेपी को पैदा करने वाली है। आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों खत्म हो रही है। ईमानदारी का इन दोनों के लिए कोई नाम नहीं है। एक ईमानदार पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल, वो पूरे देश को संभालेगा। सर वो तो ये कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल में बाहर आए हैं तो वो इसलिए आया था कि आप उनके वोट काट सके और कहीं ना कहीं आप बीजेपी के लिए काम करें। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। राहुल गांधी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ ये लोग गठबंधन करें, लेकिन जो पिता पुत्र का जो राज हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है ये मिर्चपुर कांड को भूल गए, ये गोहाना कांड को भूल गए। एक दलित नेता के ऊपर किस प्रकार से अभद्र भाषा इनके नेताओं ने यूज करी, पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी अहंकार में पहले भी हारी थी और इसी अहंकार में आज भी हारेगी। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, मेरे भाजपा के साथी ने एक बात कही कि मिलकर लड़े। जब तानाशाह हावी होगी तो देश को बचाने के लिए कांग्रेस ही नहीं सब पार्टियों को एक मिलकर चुनाव लड़ना होगा। और भारतीय जनता पार्टी पे जो सत्ता का गरूर था वो आज, पहले इनके 10 थे,
आज ये 5 रह गए, और जो यहाँ से जो जीत के गए हैं वो तो प्रचार में भी नहीं दिख रहे। और उनकी मम्मी मैं बताता हूँ, उनकी मम्मी बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ ही आजाद लड़ रही है। बात बताइए कि कहीं ना कहीं हरियाणा में भी तो आप यही चाहते हो ना कि बीजेपी का जो गुरूर है वो खत्म हो, तो फिर यहाँ पे इस बार वो गठबंधन क्यों नहीं देखने को नहीं, देखिए, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। पार्टियां बहुत छोटी हो जाती हैं, जनतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणवी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणवी पिछले 10 साल से, अगर आप पेपर लीक में मामला ले लोगे तो भाजपाई अव्वल आएंगे, लाठी चार्ज पे ले लोगे भाजपाई अव्वल आएंगे, महिलाओं के साथ शोषण हो जाएगा तो भाजपाई अव्वल आएंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है, हम ये कहते हैं हरियाणा के लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, और जो इनेलो की बी टीम आई, जो कहते हैं ना कि नकलचियों से सावधान, जेजेपी, उनको भी मौका दे दिया हरियाणा वालों ने। लेकिन बेरोजगारी में नंबर 1, 4 लाख करोड़ का कर्जा, महिलाओं के साथ अपराध, एनसीआरबी का डाटा है कि हर रोज 43 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है हरियाणा के अंदर। हमें कहा जाता था देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, और यहां तो पता चल गया कि हमारा युवा पलायन कर रहा है। और खट्टर साहब, जिनके चेहरे पे ये लोग तालियां बजवाते थे, खट्टर साहब ने क्या कहा कि हरियाणा में मेरे पास वो नहीं है, नौकरी नहीं है, इजराइल चले जाओ जहां पे बम गिर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी के पुत्र भी और खट्टर साहब भी, दोनों और सब लोग, जितने भी लोग हैं भाजपा, एक महीना इजराइल में लगा कर आओ, सारे हरियाणा के युवा इजराइल जाएंगे। तो बात करेंगे सर, ये दावा किया जा रहा है कि ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी, सरकार जो है हरियाणा में वो आम आदमी पार्टी की बनेगी, और कुरुक्षेत्र में जो एमएलए हैं वो भी आम आदमी पार्टी के आएंगे। बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगा। अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुआ वो कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठा मिलकर लड़ा, मगर जो लड़ा, इनको भी थोड़ा वहम था, इनका वहम निकल जाएगा इस बार। जो वो वोट थी वो सारी कांग्रेस की थी। इस बार 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, 90 कैंडिडेट नहीं मिले इनको, 90 कैंडिडेट नहीं मिले इनको। और मैं दावा करता हूँ जो लड़ रहे हैं अगर जमानत बचा ले, 90 की 90 दावा करता हूँ मैं, जितनी वोटें लोकसभा में एक कैंडिडेट को मिली, सुशील गुप्ता को मिली ना, अगर 90 सीटों की टोटल करके भी अगर ये आंकड़ा पूरा कर देना तो मैं जिम्मेवार हूँ। और मैं बात करना चाहूँगा खट्टर की। खट्टर विकास किया, अगर विकास किया तो 10 साल से पहले, 6 महीने पहले हाथ खड़े कर दिए, बदल दिया, सीएम बदल दिया। सीएम बदलने का क्या कारण था? क्योंकि सीएम फेल हो चुका था, उन्हें पता भी अब आएगा तो जूते पड़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया, सैनी साहब को आगे कर दिया। सैनी साहब के हाथ में कोई कमान थी नहीं, कुछ भी। सैनी साहब आए, घोषणा पे घोषणा। बात करें कुरुक्षेत्र में आप किससे पूछ लीजिए, भाजपा के लोग भी खड़ा है, मैं दावा करता हूँ, लोग कितने परेशान, लोग कितने तंग करे, लोगों को सारे काम छुड़वा के लोगों का CSC सेंटर के बाहर खड़ा कर दिया या चौक पे खड़ा कर दिया। प्रॉपर्टी ID, फैमिली ID, NDC, जितने भी सारे चक्रों में बाकी, आज इसका राशन कार्ड कट गया, आज का ये कट गया, आज का ये कट गया, सारी दुनिया त्राही मचा रही। आज जो एक तरफा माहौल हो रहा है ना, अशोक अरोड़ा जी को बिना कहे, जो उनके कभी थे भी नहीं, जो उनके खिलाफ बोलते, सारे के सारे आ रहे। क्यों आ रहे हैं? उन्हें पता है ये बंदा बढ़िया है, उन्होंने 10 साल लूट के खाया है। इतनी खिलाफत है, माहौल आपको पता लग रहा होगा, एक तरफा माहौल है। और बात रही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की, अगर वो जमानत बचा ले, मैं जिम्मेवार हूँ। अब एक आखिरी कमेंट तीनों पार्टी से लूंगी, भाजपा से लेंगे। अब ये बताइए कि कितने % वोटों से आप इस बार जीतने जा रहे हैं हरियाणा में, और बतौर इसमें कुरुक्षेत्र की सीट में क्या लगता है कि कितने % वोटों से आप लोग जीतेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि 2014 में सरकार को इतना प्यार दिया लोगों ने, उससे ज़्यादा % से हम जीतेंगे। ऐसा मानना इसलिए क्योंकि हमारी जो नीतियाँ चली, जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरियाँ दी है सरकार ने, उससे युवा और उनका परिवार सारे बढ़ चढ़ कर वोट देंगे, घर से निकलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। सर आप बताइए, अब इस सब कुछ देखने के बाद कितना विश्वास है कि जनता कितने % वोट जो आपको देने जा रही है? मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप नोट कर लो इस बात को। अशोक अरोड़ा को इस बार यहाँ से 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेगी, 2,17,000 में से। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है यहाँ पे, पूर्व मंत्री कहलाएंगे, पूर्व विधायक कहलाएंगे, इस बार इनकी जमानत जब्त होगी, यहाँ से 30,000 वोट से कम लेंगे। और रही बात आम आदमी पर, 2,17,000 वोट है, इनको नहीं पता। मैंने 1 लाख ही है, ठीक, 1 लाख बोल रहा, हिल गए, ग्लूकोज पी के, ग्लूकोज। और मैडम रही बात, मेरी बात सुनो, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की 90 में से भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें आ रही है, 10 से भी कम आ रही है, और कांग्रेस बड़े उस मार्जिन से सरकार बनाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से आम आदमी पार्टी की भी जमानत हो रही है। 90 की 90 सीट में केवल 1 सीट ऐसी है जहाँ पे आम आदमी पार्टी अपनी जमानत बचा रही है, बाकी 89 सीट पे आम आदमी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। सर, आखिरी कमेंट देना चाहूंगी कि अब जब 4 दिन रह गए
नाम से वही रहा। वोट जो है आपको वहाँ से मिलेंगे। हरियाणा में कितनी सीटें आप लेकर जाएंगे? देखिए, लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को 5.25 लाख वोट यहाँ से मरी। इंडिया अलायंस के हमारे प्रत्याशी थे, और जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमारी जमानत जब्त होगी, ये होगा, वो एक बार अपने गिरेबान झांकें, एक बार दिल्ली की तरफ मुंह कर लें और एक तरफ पंजाब की तरफ मुंह कर लें, उसके बाद करें। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी वही भस्मासुर है। ये डांस बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन नाचते नाचते आखिरी में अपने सिर पे ही हाथ रख लेंगे। किसी की सरकार नहीं बन रही इस बार, कोई पूर्ण बहुमत नहीं ले रहा है इस बार। सत्ता की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ में। ठीक है, तो ये थे कुरुक्षेत्र में लोगों जो पार्टी के लोग हैं उनकी राय। सबका ये कहना है कि उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है, पर जनता किसके साथ जाएगी, जनता किसको एमएलए का ताज बनाएगी, वो 8 तारीख को पता चलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, कुरुक्षेत्र।